नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं जीतेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं जीत इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली थी, बहुत दिन से कॉल आ रही थी, सर वीडियो डालो वीडियो डालो। तो आज मैंने बड़ी मेहनत करके प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों एक वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपको जीवन में बड़ा इंसान बनना है तो झुककर चलना होगा। अगर आप झुककर चलोगे तो एक दिन जीवन में जरूर बड़े इंसान बन जाओगे। तो झुककर चलना यार, कल तुम्हारे पास बहुत पैसे भी आएंगे। झुककर चलना, कल तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे। भगवान करे तुम अरबपति बनो। बड़े बूढ़े लोग जो थे वो कहते थे कि वर्षा होती है, देखो तुमने देखा होगा, जो वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। वर्षा होती है तो पानी जो है वो खाली जगह देखता फिरता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्षा होती है तो पानी खाली जगह देखता फिरता है। जहाँ खाली जगह मिल जाती है उसको पानी वहीं ठहर जाता है। ठीक है। बारिश में तुमने देखा होगा पानी जो है वो बरसता बहुत जगह है, लेकिन जहाँ तालाब होता है ना, वहाँ जाकर पानी जो है ठहर जाता है। उसी प्रकार मेरे कहने का मतलब क्या है, जो अच्छी आदत हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, वो भी वहाँ जाकर ठहरेंगी जहाँ पर कोई अवगुण नहीं होगा। जिस प्रकार बारिश का पानी तालाब में जाकर ठहर जाता है, उसी प्रकार जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, वो भी कहाँ ठहरेंगी, जहाँ पर अवगुण नहीं होंगे, जहाँ खाली होगा, जहाँ शरीर खाली होगा, दिमाग खाली होगा दिमाग। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खाली रहना, हल्के रहना सीख लो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। आपको पैसा संभालना बहुत आसान है। ठीक है, आपके पास पैसा है, उसको संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना उतना ही मुश्किल है दोस्तों। ध्यान रखना इस बात को। आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो ना, वहाँ आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी। बस झुक के चलना। ठीक है। तो जो रास्ता आपने अपना लिया है उसको छोड़ना नहीं है। एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक दिन क्या हुआ, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है। एक दिन नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा पूछा कि तेरी क्या औकात है। तुझे पता है कहाँ मैं नदी और कहाँ तू बेचारा छोटा सा कुआं है। तो तभी क्या हुआ, कुएं ने उत्तर दिया, कुएं ने हाथ जोड़कर कहा, बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव और ठहराव में फर्क होता है। जिस प्रकार तुम भटकती रहती हो लेकिन मैं ठहरा हुआ हूँ, इसमें बहुत फर्क है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो कुछ फर्क होता है। ये फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए खारी हो जाती हो। कुआं नदी से कहता है कि तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब प्यारे दोस्तों यही है, ज़िंदगी में नीचे से ऊपर उठना सीखो, ज़रूर मीठा हो जाओगे। और मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी तरक्की कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी शोहरत कमा लो, एक बात ज़रूर याद रखना, इस बात को गांठ बांध लो, तुम्हारे पैसे ने ज़मीन तो तुम्हारे पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी, बस अगर पैर ज़मीन ना छोड़ें तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं हरा सकता। ठीक है। कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, बस इस बात की ज़रूर गांठ बांध लेना, यदि तुमने अपने पैर ज़मीन से ऊपर नहीं किए, तुम्हारे पैरों ने ज़मीन नहीं छोड़ी, तो किसी का बाप भी तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता है। मेरी इस बात का ध्यान हमेशा रखना। और मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आपके पैर ज़मीन पर रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। लोगों को मुझसे, अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, लोगों को मुझसे तकलीफ़ पता है क्यों है? उनको मेरे से तकलीफ़ इसलिए है कि मैं बदल गया हूँ। मुझे लोगों से तकलीफ़ है और मुझे उन लोगों से तकलीफ़ इसलिए है कि वो बदले ही नहीं हैं।
लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मुझे बदलने का अफसोस नहीं है। लोग मुझसे कहते रहते हैं तू बदल गया है, तुझे अफसोस नहीं है। मुझे लोगों से तकलीफ है कि तुम्हें ना बदलने का कोई पछतावा है। मैं उनसे पूछता हूँ वैसे कि वैसे हो, जैसे 2010, 2012, 2015 में जी रहे थे वैसे ही हो। तो दोस्तों, मैंने तुमको बताना चाहा कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्स। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्स। हमें अपने आप को बदलना होगा। चलो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो क्या है? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति हैं, वो बच्चों को याद नहीं होते थे, लेकिन जितेंद्र सर जो हैं मेहनत करके बहुत एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। इस ट्रिक से आपको सारे जो हमारे राष्ट्रपति हुए थे वो सब कुछ आपको एक ट्रिक में ही याद हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आई एम विद यू। देखो आज की ट्रिक क्या है। ज्ञानवान राजा सर्वजनगिरी ने ज्ञानवान शंकर नारायण की कलम की प्रतिभा पर राम नाम लिखा। देखो दोस्तों, दोबारा से देखो। राजा सर्वजनगिरी अली ने ज्ञानवान शंकर नारायण की कलम की प्रतिभा पर राम नाम लिखा। चलो दोस्तों, अब देखो ये ट्रिक कैसे काम करेगी। राजा से क्या बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका कार्यकाल 1950 से 1962 तक चला। सर्व से क्या बन गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक चला। जन से क्या बन गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक चला। इसके बाद आता है गिरी। गिरी से क्या बनेगा? वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक लगभग चला। इसके बाद क्या आता है? अली। इसका मतलब होता है फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से 1970 तक चला। आगे है ने से नीलम संजीवा रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक चला। आगे है ज्ञान। ज्ञान से ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987 तक चला। ऐसे ही आगे है वान। वान से बनता है आर वेंकट रमन, 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल चला। आगे है शंकर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल चला। नेक्स्ट है नारायण। नारायण से के आर नारायण बनेगा, जो 1997 से 2002 तक हुआ। की कलम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 तक रहे। उसके बाद की प्रतिभा आती है प्रतिभा पाटिल। इसके बाद क्या होता है? 2007 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा। पर से आता है प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक। राम नाम से आता है रामनाथ कोविंद, जो 2017 से 2022 तक उनका कार्यकाल रहा। आगे आता है, अब जो है हमारा 2022 की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 2022 से सो ऑन अब इनका कार्यकाल लगभग चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे राष्ट्रपति, जो आपको एक ही ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और ऐसी वीडियो मैं आपके लाता रहूँगा। अब दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक और शिक्षा देना चाहूँगा। जैसे कि देखो दोस्तों, हमारे सामने क्या है? सब कुछ होता रहता है, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारी ये प्रकृति है, ये सिखाती है बहुत कुछ। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ होता रहता है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित होता रहता है, लेकिन हम अनविज्ञ हैं। हम जानते नहीं हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रकृति रोज हमें सिखा रही है कि जलना तो पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो आपको खोना पड़ेगा। और देखो, एक कहानी से मैं आपको समझाऊंगा। ये कहानी एक ईगल, बोर्ड किंगडम का राजा है। जो ईगल आपने सुना होगा, ईगल का मतलब क्या होता है? बाज। जो बोर्ड किंगडम का राजा माना जाता है। प्रकृति रोज सिखाती है, यू वांट टू बिकम ईगल, तुम ईगल बन जाओ, ईगल की तरह, बाज की तरह काम करो, एक दिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। आपको जलना पड़ेगा, आपको जलना तो पड़ेगा। देखो 70 साल औसतन जो ईगल की उम्र होती है, वो 70 साल जीता है, और 70 साल ईगल की उम्र होती है। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि 40 साल का जब से हो जाता है, उसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है। जब ईगल 40 साल का हो जाता है,
तो क्या होता है, इसकी जो चोंच है वो बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता है। उसके बाद व्हेन ही रीच्ड 40 ईयर्स, इसकी चोंच बेंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शिकार कर करके अब ऐसी चोंच हो जाती है ये शिकार नहीं कर पाता है। तो इसके पंख हैं जिनसे ये उड़ता है, वो इतने भारी हो जाते हैं, जब ये 40 साल का हो जाता है वो छाती से चिपक जाते हैं, इसलिए पंखों के कारण उड़ नहीं पाता है। इसको उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं, जब यह शिकार करता था, इनसे झपटा मारता था, वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं, और कर करके का शिकार कर करके 40 साल अब इसके पास एक ही चॉइस बची है। अब ईगल जो है 40 साल की उम्र में हो गया है, इसकी चोंच मुड़ गई है, पंख छाती से चिपक गए हैं, और जो इसके पैर के जो नाखून है वो मुड़ गए हैं, अब ये शिकार नहीं कर पाता है। अब ईगल के पास क्या जो है, एक ही चॉइस बची है कि 40 साल के बाद मर जाए। अब कौन सी चॉइस बची है, इस 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पैर के नाखून जो हैं वो खराब हो गए हैं, पकड़ चोंच से उसको मार नहीं सकता, अगर शिकार पकड़ भी लेता है तो चोंच से शिकार को मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस एक ही है, 40 साल की उम्र में ये मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रकृति है वो हमें सिखाती है, वो बताती है कि ईगल ऐसा नहीं करता, वो 40 साल की उम्र में भी मरता नहीं है। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पर मारना शुरू कर देता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो ईगल को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख सहन करता है, और वो पीड़ा सह जाता है, मार मार के पत्थर पे मार मार के खून निकलने लगता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है, मारता रहता है, और अपनी चोंच को तोड़ देता है। लेकिन जो वो तोड़ने का प्रोसेस है वो काफ़ी पीड़ादायक है। सेम कहानी है, सेम कहानी है पैरों के नाखूनों, जो पैरों के नाखून है जो टेढ़े हो गए हैं, उनको रगड़ना शुरू कर देता है, शिला के ऊपर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। और उसे ईगल की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है, ये दिन हर ईगल की ज़िंदगी में आता है, जब ईगल 40 साल का हो जाता है। लेकिन जैसे ही चोंच टूट जाती है, फिर नई चोंच आती है, फिर उस चोंच से वह अपने पंखों को नोचने लगता है, और अपने पंखों से ही, अपने जिस्म से अपने ही पंखों को उखाड़ देता है, क्योंकि वो पंख अब उड़ने लायक नहीं थे। भयंकर पीड़ा होती होगी, भयंकर पीड़ा होती होगी, लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल को गुजरना पड़ता है। जब ईगल 40 साल का की उम्र पार कर लेते हैं, 40 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद क्या होता है, एक नया ईगल बड़ा हो जाता है और 30 साल और जीता है, 30 साल और जीता है। तो इस मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आहुति तो देनी ही पड़ेगी। आज कल परसों चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूँ, आज आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़िंदगी कंफर्टेबल आगे हो जाएगी। अगर आज आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़िंदगी अनकंफर्टेबल आगे रहेगी। फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको अगर आगे बढ़ना है तो अच्छी अच्छी बातों को सीखना होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो पर अगर आप नए हो, इस चैनल पर नए आए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।